हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि प्राचार्य और शिक्षा अधिकारी बोल देते कि वहाँ पे पद रिक्त नहीं है, जिसके बारे में डीपीआई और शिक्षा विभाग की ओर से क्या सूचना जारी की गई है ताकि अतिथि शिक्षकों को वो नियुक्ति मिल सके अगर पद खाली है। लेकिन प्राचार्य संस्था प्राचार्य अपने मनमाने तरीके से बोल देते कि वहाँ पद रिक्त नहीं, जबकि पद रिक्त है ऑलरेडी। कितने बच्चों पर कितने पद होना चाहिए पूरी जानकारी दी गई है, लेकिन संस्था प्रभारी की लापरवाही की वजह से अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं पाई। तो एक आदेश जारी किया गया है जिसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने। साथियों, हमने देखा है कि कई स्कूलों में रिक्त पद होने के बाद भी प्रिंसिपल और अधिकारी संस्था प्रमुख लोग ये कह देते हैं कि हमारे स्कूल में रिक्त पद नहीं है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने 7 जुलाई को एक नया सेटअप जारी किया था कि स्कूलों में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे, जो कि पुराना ही है। जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक टीचर, 30 बच्चों से लेकर के 60 बच्चों तक, मतलब एक बच्चा भी रहेगा और 60 बच्चे तक 2 टीचर अनिवार्य है। उसके आगे 30 प्लस बच्चों पर एक टीचर बढ़ता जाएगा। 120 प्लस होगा, 150 तक 5 शिक्षक रहेंगे और 150 से 200 के बीच में अगर संख्या बढ़ती है तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक वहां नियुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मिडिल स्कूलों का था। तो जो नया सेटअप बनाया गया है बल्लभ भवन के द्वारा, अब जो चूंकि स्कूलें एकीकृत हो गई हैं, एक साल एक परिसर हो गया है, एक साल एक परिसर के कारण स्कूलों के लिए नया सेटअप पद संरचना डाली गई है, जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोग इसके अनुसार आराम से अपने अपने स्कूलों में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कई स्कूलों में समस्याएं चल रही हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों के कारण हम भर्ती नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा सेटअप दिखा रहा हूं। मैं समझा कि बहुत सारे लोगों को समझ में ये चीजें नहीं आ रही है कि सेटअप कैसा होगा। तो पहले आप लोग इस पूरे सेटअप को देखिए ध्यानपूर्वक, जो राज्य शासन की ओर से जारी हुआ है 15 जुलाई को। तो इसके अनुसार ही आप स्कूलों में शिक्षक और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो देखिए आप लोग ये आदेश। इस समय मध्य प्रदेश में स्कूलों का जो संचालन है वो अलग ढंग से हो रहा है। आप सब जानते हैं कि स्कूलों में अब एक साल एक परिसर का नियम लागू कर दिया गया है। इसके अनुसार नया सेटअप, जो रिक्त पदों का सेटअप है, वो नया सेटअप जारी किया गया है। मैं आपको एक एक बिंदु के अनुसार आप इस पूरे बिंदुवार मैं समझा रहा हूं कि किस स्कूल में कितने शिक्षक कितने बच्चों पर होना चाहिए और कितने बच्चे वहां पे होंगे। तो आपको वहां पे अतिथि शिक्षक या नियमित शिक्षक के रूप में रिक्त पद के लिए रिक्त पद पर कार्य करने का मौका मिल सकता है। तो यह आदेश 15 जुलाई को जारी हुआ था। राज्य शासन द्वारा एक परिसर 21 शालाओं को एकीकृत करने के निर्णय के फलस्वरूप शालाओं का स्वरूप परिवर्तन हुआ है। अतः पूर्व में जारी शालाओं की पद संरचना संबंधी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए इधर द्वारा नवीन पद संरचना निम्नानुसार जारी की जाती है। तो कोई भी स्कूल अगर, जैसे कि हम जानते हैं कि आरटीई नियम लागू है 1 से 8 तक, तो प्राइमरी स्कूलों में तो पहले से नियम है कि 2 शिक्षक न्यूनतम अनिवार्य रहेंगे और जब छात्र संख्या बढ़ेगी उसके अनुसार संख्या बढ़ती जाएगी। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक में प्राथमिक शालाओं में 2 न्यूनतम शिक्षक होना अनिवार्य है, क्योंकि बाल अधिनियम 2009 के आधार पर यह कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों में 2, प्राइमरी स्कूल में 2 और मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। उसी प्रकार 6 से 8 कोई स्कूल है, वहां पे 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन अब जो शालाएं 1 से 8 तक संचालित हो रही हैं, पहले वो प्राइमरी अलग थी, मिडिल अलग था, अब उसमें मिडिल और प्राइमरी एक साथ हो गया है। तो उसका नया संरचना कर दिया गया है कि प्राइमरी में 2 और माध्यमिक में 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। और इसके बाद अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो उसके अनुरूप वहां पे नए पदों का सृजन किया जा सकता है, जो कि नियम पहले बनाया गया था। इसी प्रकार कोई अगर हाई स्कूल है 9 से 10, उसमें 6 शिक्षक होने अनिवार्य हैं। मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, चाहे वहां 10 बच्चे ही क्यों न रहे। अगर हाई स्कूल है तो वहां 9 और 10 का स्कूल संचालित है तो वहां पे 6 शिक्षक होना अनिवार्य है, प्रधानाध्यापक सहित। लेकिन वही स्कूल अगर 6 से 10 है तब भी वहां पे केवल 6 शिक्षक ही रहेंगे। अगर छात्र संख्या बढ़ती है उसके आधार पर वहां पे दूसरे पदों का सृजन किया जा सकेगा। जैसे मैथ के 2 पद होंगे तो सही विषय के लिए वहां पे 2 पदों का सृजन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्कूल 1 से 10 तक है, चूंकि पहले स्कूल सिस्टम अलग था अब अलग हो चुका है, तो वहां पे 6 शिक्षक 20 शिक्षक अनिवार्य रहेंगे। जैसे कि जिस प्रकार से हमने बताया आपको 6 से 10 तक में या 9-10 में 6 शिक्षक सही विषयों के रहेंगे और 2 शिक्षक प्राइमरी स्कूल के लिए अलग से अलॉट किए जाएंगे, जो प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाएंगे। और छात्र संख्या के अनुसार यहाँ पर भी रिक्त पदों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। हायर सेकेंडरी स्कूलों में चाहे 9 से 12 हो, 6 से 12 हो या 1 से 12 हो, इनमें छात्र संख्या सकाय के आधार पर, विषयों के आधार पर किया जाएगा, नामांकन के आधार पर रहेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है कि सीएम राइज विद्यालयों के लिए वित्त विभाग की, अब इसमें स्पष्ट निर्देश अभी नहीं दिया है, इसके बारे में नीचे दिया है। हर शालाओं में
में एवं अतिरिक्त शाखा है, नामांकन के आधार पर वहां पे रिक्त पद बनाए जाएंगे। उसके बारे में आगे आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से होगा। तो सीएम राज्य स्कूलों विद्यालयों के लिए वित्त विभाग के यूएएन नंबर 301R511 11/7/2022 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक में विभागीय आदेश जो दिए गए थे, विद्यालयों में नवीन पद संरचना का निर्धारण किया गया है। आप जानते हैं कि सीएम राज्य स्कूलों में एक ही विषय के 4-4, 5-5 पद बना करके परीक्षा के माध्यम से वहां नियमित शिक्षक व जो नियमित शिक्षक नहीं है उसके जगह पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। पद संरचना में नवीन पदों का सृजन नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में ही स्वीकृत पदों को युक्तिकरण किया गया है। शालावार वास्तविक आवश्यकता अनुसार पद संरचना का निर्धारण किया गया है। यह पद संरचना विगत वर्ष के नामांकन के आधार पर जो 2024-25 के लिए लागू होगी, जो वहां पे जो छात्र संख्या पिछले वर्ष में थी उसके अनुसार ही इस वर्ष पदों का पद खोले गए हैं, जो रिक्त पद खोले गए हैं उसके अनुसार इस साल रिक्त पद खोले गए हैं। ये स्पष्ट निर्देश किया गया है कि वर्तमान सत्र के छात्र संख्या से रिक्त पदों का कोई समय मतलब नहीं है। प्रत्येक शिक्षक द्वारा न्यूनतम 4 पीरियड एवं अधिकतम, देखिए यहाँ पे सरकार ने अपने आप को बचा लिया। डीपीआई आदेश करती है कि एक शिक्षक को 6 पीरियड पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन जब सरकार ने आदेश जारी किया उसमें अपने आप को उन्होंने बचा लिया है कि किसी भी शिक्षक को न्यूनतम 4 पीरियड ही पढ़ाना है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे वह 6 पीरियड की क्लास लेगा, लेकिन डीपीआई हमेशा आदेश निकालता है कि हर शिक्षक से 6 पीरियड पढ़वाया जाए। उसके अनुसार ही इस साल पद संरचना निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्शन वर्ग की संख्या को ध्यान में रखा गया। अगर वहां पे शिक्षक अधिक हैं या बच्चे अधिक हैं, सेक्शन बांटा गया है, तो वहां पे अतिरिक्त पद भी खोले जा रहे हैं। शालाओं में नामांकन वृद्धि की स्थिति में अथवा नवीन सीएम राज्य स्थापित होते हैं अथवा भविष्य में शाला उन्नयन की विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त पदों में से पद संरचना अनुसार अतिरिक्त पदों को आवश्यकता वितरण किया जा सकता है। मतलब जो पद है उन्हें आवश्यकता है उन्हें उन पदों का विवरण वो दे सकते हैं, वहां पे पद दिया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर साला उन्नयन होती है, नए सीएम राज्य खुलते हैं या बच्चों की संख्या बढ़ती है तो उन जगहों पर साला अलॉटमेंट में साला में रिक्त पदों की संरचना की जा सकेगी। शाला में नामांकन की कमी अथवा वृद्धि के आधार पर प्रतिवर्ष 31 जनवरी की स्थिति में, मतलब जो साल बीतेगा लास्ट में, जैसे 2024 के लास्ट में जो छात्र संख्या रहेगी उसके आधार पर अगले वर्ष आपको रिक्त पदों की जानकारी मिलेगी। और अगर छात्र संख्या कम हो जाती है, शिक्षक अधिक रहते हैं, तो वहां पे युक्त युक्तिकरण मतलब अधिशेष के माध्यम से उन शिक्षकों को अन्य स्कूल में प्रतिस्थापित किया जाएगा। नवीन पद संरचना के प्रभावशील होने उपरांत पूर्व में एकल शालाओं के लिए आवंटित पदों के स्थान पर नवीन पद संरचना अनुसार आवंटित पद मान्य होंगी। जो शालाएं अभी एकल मतलब एकीकृत नहीं हो पाई है, वहां पे नवीन पद संरचना मतलब प्राइमरी में 2 शिक्षक, मिडिल में है तो 3 शिक्षक, छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या बढ़ सकती है। और अगर हाई स्कूल है 9 से 10 है तो वहां पे 6 शिक्षक होना अनिवार्य रहेगा। आगे हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से पद संरचना की गई है। तो 1 से 5 तक के लिए आप लोग देख रहे हैं, जहां केवल 1 से 5 तक है तो 60 बच्चों तक वहां केवल 2 ही शिक्षक काम करेंगे। अगर 60 बच्चों से अधिक की संख्या बढ़ती है तो वहां पे 3 शिक्षक, या 61 से 90 या 75 से अधिक होने पर 3 शिक्षक कार्य करेंगे। 90 से आप जानते हैं 90 से 120 के बीच में 4 शिक्षक रहेंगे। और 121 से 200 के मध्य में अगर 1 शिक्षक बढ़ते हैं तो 5 शिक्षक वहां पे काम करेंगे। और अगर 150 प्लस बच्चे होते हैं तो वहां पे 5 शिक्षक के साथ में एक प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति की जाएगी। और जब बच्चे 200 से अधिक वहां हो जाएंगे तो वहां पे 40 बच्चों पर 1 शिक्षक की नियुक्ति प्लस प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किया जाएगा। इस तरह का जो ये प्राइमरी स्कूल के लिए पद संरचना बनाई गई है। इसी प्रकार माध्यमिक शालाओं के लिए आप सब जानते हैं कि हमने बताया था कि आरटीई नियम लागू होने के कारण प्राइमरी में 2 शिक्षक होना अनिवार्य है और माध्यमिक स्कूलों में 3 शिक्षक होना अनिवार्य है। जो 11/5/2016 को आदेश जारी हुआ था उसमें पद संरचना के अनुसार दिए गए थे। शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षक अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगी। जो मैंने बताया कि 2009 में जो लागू हुआ था, मतलब न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए रहेंगे। 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक। और विषयवार छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी। प्रथम 3 शिक्षक रहेंगे अगर वहां पे 105 बच्चों तक रहते हैं तो। और प्रथम 3 शिक्षक कौन कौन से होंगे? वो विज्ञान एवं गणित में रहेंगे। एक भाषा का होगा, चाहे वो इंग्लिश या चाहे हिंदी का होगा। एक समाज विज्ञान का टीचर रहेगा। इसके अलावा अगर छात्र संख्या बढ़ती है तो 35:1 मतलब 35 बच्चों पर 1 शिक्षकों की बढ़ोतरी होगी। अगर वहां पे छात्र संख्या 145 के ऊपर जाती है तो पहले संस्कृत खुलेगा। 140 के बाद वहां पे विज्ञान विषय खोला जाएगा। और 175 के बाद वहां पे हिंदी का विषय खोला जा सकेगा। यदि छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति होगी। मतलब कि छात्र संख्या 6 हो जाते हैं और छात्र संख्या अधिक होती है तो फिर मैथ, फिर इंग्लिश, उसी प्रकार से नए पदों का सृजन वहां पे किया जा सकेगा आसानी से। 6-10 के लिए आप सब जानते ही हैं कि जो 6-10 स्कूल संचालित हो रही हैं, अगर वहां पे नामांकन संख्या 200 तक के लिए गणित का 1 शिक्षक, अंग्रेजी का 1 शिक्षक,
समाज विज्ञान का एक शिक्षक, उर्दू का एक शिक्षक, विज्ञान का एक शिक्षक, हिंदी का एक शिक्षक, जो आपके लिए माध्यमिक शिक्षक होंगे, उस मतलब वर्ग 2 के शिक्षक वहां प्रतिनियुक्त होंगे, और एक प्रयोगशाला हेतु वहां पे प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति आसानी पूर्वक की जाएगी। यदि छात्रों की संख्या 6 से 10 की कक्षा हेतु अतिरिक्त नामांकन न्यूनतम 35 बच्चों पर सेक्शन बनाया जाएगा, और अगर 200 प्लस बच्चे होते हैं तो इन पदों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। मतलब प्रत्येक पदों को 2 पदों पर मतलब मैथ के 2, फिर हिंदी के 2, संस्कृत 2, जितने विषय रहेंगे सभी के 2-2 विषय कर दिए जाएंगे, मतलब 2-2 पद कर दिए जाएंगे। अब ये 6 से 10 में वही सेम पद दिया हुआ है कि वर्ग होने पर उर्दू दूसरा मतलब पहला पद तो गणित करेगा, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा विज्ञान, चौथा हिंदी, पांचवा संविज्ञान, छठा उर्दू, संस्कृत जो भी रहेगा। और अब जो स्थिति आती है 1 से 10 की, तो 1 से 10 के लिए 2 टीचर रहेंगे प्राइमरी के लिए, 6 टीचर रहेंगे हाई स्कूल के लिए, मतलब 6 से 10 के लिए। इसी प्रकार बाकी 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया जाएगा, जो नया बनाया गया है कि 415 से अधिक टीचर वहां पे बच्चों की संख्या रहेगा, तो वहां पे एक खेल शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो हाई स्कूल हो। और लेकिन वहां पे होगा प्राथमिक शिक्षा की खेल के लिए, ये जरूर ध्यान रखें। मतलब वर्ग 3 की भर्ती होगी, एसएसटी की भर्ती होगी। अब आगे देखिए 9 से 12 के लिए। 9 से 12 के लिए अगर छात्र संख्या से मतलब नहीं है, पहले एक पद हिंदी का, एक पद अंग्रेजी का और एक पद संस्कृत का अनिवार्य रूप से अगर संचालित है वहां संस्कृत, तो हिंदी अंग्रेजी तो अनिवार्य रहेगा। अगर संस्कृत भी संचालित है तो एक पद संस्कृत का भी वहां पे बनाया जाएगा। इसी प्रकार विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित का एक पद होगा अगर वहां पे संचालित जो विषय है। तो भाषा में इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल या अर्थशास्त्र, ये सब उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे, वर्ग के पद कहलाएंगे। या अन्य कोई विषय अगर वहां पे चालू है, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गई या अन्य कोई सोशियोलॉजी है, जो भी अन्य है, तो उसके स्थान पे ये विषय भी खोले जा सकेंगे। जैसे अतिरिक्त शाखाएं में वाणिज्य में एक विषय कॉमर्स का रहेगा, अतिरिक्त शाखाएं में कृषि का एक विषय रहेगा, गृह विज्ञान का एक विषय रहेगा, और प्रयोगशाला शिक्षक जो कि 3 होंगे प्राथमिक शिक्षक रहेंगे। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल जो भी विषय रहेंगे 9वीं एवं 10वीं में इनसे संबंधित विषयों का अध्यापन कार्य भी कराएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो 9 से 12 होता है वो वर्ग 1 का पद होता है, मतलब अगर जो वर्ग 1 के पद है वो 9 से 12 में काउंट होते हैं। अगर 9 से 12 स्कूल वहां पे है तो जो साइंस वाले टीचर हैं वो वर्ग 9 से 12 की छात्र संख्या के आधार पर रखे जाएंगे, और जो आर्ट वाले हैं वो भी 9 से 12 की छात्र संख्या के आधार पर ही रखे जाएंगे। मतलब छात्र संख्या का मतलब ये कि 9 से 12 अगर है तो मान लीजिए कॉमर्स का बच्चा, माफ कीजिएगा, अगर साइंस का बच्चा है तो वहां पे 9 से 10 में छात्र संख्या, और साइंस में मान लीजिए राजनीति रसायन शास्त्र का टीचर है तो 9-10 में 200 बच्चे प्लस 150 बच्चे अगर हाई सेकेंडरी स्कूल में रसायन के हैं तो दोनों को जोड़ करके छात्र संख्या काउंट की जाएगी। इसी प्रकार कला समूह में भी होगा कि कला समूह के लिए इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र में न्यूनतम 3 एवं इसके बाद 11 एवं 12 में प्रति 235 विद्यार्थी होने पर उस विषय का अतिरिक्त पद दिया जाएगा। अगर 235 अधिक विद्यार्थी होते हैं उस स्कूल में तो दूसरा पद खुलने का चांस वहां पे नए सेटअप के अनुसार रहेगा, ये ध्यान रखें। अतिरिक्त शाखाएं तथा वाणिज्य, कृषि, गृह विभाग, विज्ञान स्वीकृत होने पर विद्यालय में 80 से 120 तक एक व्याख्याता और 120 से अधिक होने पर अतिरिक्त इस प्रकार कुल 2 व्याख्याता की नियुक्ति की जा सकेगी। शाला द्वारा नवीन शाखाएं की मांग उस शाखाएं में 11वीं में न्यूनतम 40 विद्यार्थी के नामांकन के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा परीक्षण पदों की उपलब्धता पर ही दी जा सकेगी। कक्षा 12वीं तक के हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संचालित होने वाली कक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है। आप सब अच्छे जानते हैं कि जो 1 से 12 रहेगा वहां पे 2 प्राथमिक न्यूनतम शिक्षक रहेंगे और 6 माध्यमिक शिक्षक। 11-12 में जो भी शाखाएं होगा उसके आधार पे वहां पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और 6 से 12 में 1 से 5 में तो बिल्कुल बच्चे नहीं रहेंगे, और 6 से 10 के लिए 6 शाखाएं के जो 6 विषय के शिक्षक हो जाएंगे, और 11-12 में शाखाएं के लिए जो रहेगा 11-12 कक्षा 9 से 12 के समस्त विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया जाएगा, चाहे वहां पे छात्र संख्या कितनी भी। ध्यान रखें प्राइमरी केवल जो हाई स्कूल है तो वहां पे 415 से अधिक बच्चे होने पर एक खेल शिक्षक रहेगा, लेकिन जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं छात्र संख्या से मतलब नहीं है, वहां पे एक खेल शिक्षक अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। तो आप लोगों ने आदेश को देखा, इसमें स्पष्ट तौर पे पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है कि प्राथमिक, माध्यमिक से हायर सेकेंडरी 1 से 10 तक स्कूल अगर है तो उसमें किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति होगी, कितने विद्यार्थियों पर कितने बच्चे, कितने कौन से विषय के शिक्षक रखे जाएंगे। और अब तो हम नियमित शिक्षकों का विरोध करेंगे, जहां पे गलत तरीके से शिक्षकों को जमाए हुए रखे हुए हैं। आप उनको, जब हमारे लिए रूल बना हुआ है तो आप नियमित शिक्षकों के लिए भी वही रूल बनाइए। अगर आखिर वो अलग से बन के क्यों आते हैं, रिजल्ट खराब होता है, जिम्मेदार हम कहलाते हैं। लेकिन आपने गणित की जगह पर विज्ञान का शिक्षक रख दिया, ठीक है वो पढ़ा सकता है, पर हिंदी वाला इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा, संस्कृत वाला इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा। इसलिए आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। और इस आदेश को लेकर मैं एक याचिका भी, जनहित याचिका भी दायर करने वाला हूं कि आखिर प्राइमरी या मिडिल स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं
आप प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देते हैं तो उसमें 5 शिक्षक अनिवार्य करते हैं प्राइमरी के लिए, 1 प्रधानाध्यापक, 1 चपरासी। लेकिन वही आप शासकीय विद्यालयों में 1 शिक्षक, 2 शिक्षक प्राइमरी स्कूल को कैसे पढ़ाएगा? 3 शिक्षक। क्या बच्चों को विज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या बच्चों को इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या बच्चों को हमारी मातृभाषा हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो सरकार ने ये सेटअप जारी किया है, अभी इसके अनुसार तो भर्ती होगी, लेकिन इस सेटअप को मैं हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर रहा हूं और जल्दी इस पे एक याचिका दायर कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि मिडिल स्कूलों में कम से कम 6 शिक्षक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार हाई स्कूलों में भी 6 शिक्षक तो भर्ती कर ही रहे हैं, लेकिन अगर